आपके ख्याल से एक लैंग्वेज सीखने के लिए कितना अर्सा दरकार है? कोई अंदाजा? मेरे ख्याल से सिर्फ चंद माह। वो कैसे? आइए आज हम इस वीडियो में आपको बताते हैं। सबसे पहले मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि हम इंग्लिश लैंग्वेज इतना ज़्यादा अरसा पढ़ते हैं, हम छोटे होते हैं तब से हमें ये लैंग्वेज पढ़ाई जाती है और अब तक इंटर, मैट्रिक में, फिर प्राइमरी में भी, मिडिल में भी, सब में हमने पढ़ी, लेकिन हम ये लैंग्वेज बोल नहीं पाते। इसकी क्या वजह है? हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं इस लैंग्वेज को सीखते वक्त जिसकी वजह से हम ये बोल नहीं पाते। तो पहली गलती क्या करते हैं हम ग्रामर पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं जिसकी वजह से हम ये लैंग्वेज बोल नहीं पाते। आप ज़रा अपना जहन पीछे माजी में लेके जाएं और सोचें कि किस तरह हमने इतना ग्रामर पे फोकस किया। हम मैट्रिक में, इंटर में, सब क्लासेस में हमने पढ़े कि 12 टेंसेस होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, एक्टिव वॉइस होते हैं, पैसिव वॉइस होते हैं, सारा कुछ हमें पता है, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो ये कुछ भी नहीं काम आता। तो मेरा ये पर्सनली एक मेरे ओपिनियन है कि हमें कोई भी लैंग्वेज सीखते वक्त हमें रूल्स को बहुत ज़्यादा उन पर फोकस करने की बजाय हमें लैंग्वेज की स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आप एक फॉर्मूला सीखें, एक टेंस सीखें, तो एक पूरा हफ्ता उसकी प्रैक्टिस करें ताकि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा बोल सकें और जब कभी भी रियल लाइफ में आपको वो लैंग्वेज बोलनी पड़े तो आप बोल सकें। दूसरी गलती हम कौन सी करते हैं? हम इस बात से डरते हैं कि अगर हमने गलत बोला तो क्या होगा। यस, क्योंकि हम सब की, अब इंग्लिश की मैं बात करता हूँ, इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है और इवन कि ये हमारी सेकंड लैंग्वेज भी नहीं है, क्योंकि हम मोस्टली हम पंजाब में या सिंध में या किसी भी हम प्रोविंस में, सूबे में रहते हैं, तो उस सूबे की जो लोकल लैंग्वेज है वो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होती है और उसके बाद हम उर्दू सीखते हैं और फिर हम इंग्लिश की तरफ आते हैं। तो हमें इस बात का डर अपने जहन से निकालना होगा कि अगर हम गलत बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि ये गलत बोल रहा है, इसको बोलनी नहीं आती। जब तक हम गलत नहीं बोलेंगे तब तक हम ठीक भी नहीं बोल सकते। तो इसलिए हमें इस खौफ को जहन से निकालना होगा, तभी हम, ये सिर्फ मैं इंग्लिश की इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सब हम सब इससे रिलेट कर सकते हैं क्योंकि हम सब ये कर रहे हैं। आप इन टेक्निक्स को किसी भी लैंग्वेज पर अप्लाई करें, कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहें तो ये टेक्निक्स, ये गलतियां जो है इनसे अवॉइड करके आप उस लैंग्वेज को सीख सकते हैं। और तीसरी मिस्टेक हम कौन सी करते हैं? हर लैंग्वेज को सीखने का एक नेचुरल प्रोसेस होता है, हम उस नेचुरल प्रोसेस को फॉलो नहीं करते। याद करें कि जब हमने अपनी फर्स्ट लैंग्वेज सीखी थी तो कैसे सीखी थी? फॉर्मूलाज याद करके, टेंसेस याद करके, लिख के? नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं था। हमने अपनी फर्स्ट लैंग्वेज सीखी बोल के, सुन के। हमने लोगों को सुना, उनको कॉपी किया, ऐसे हमने बोलना शुरू कर दिया। लेकिन क्या वजह है कि हम जब इंग्लिश लैंग्वेज सीखने लगते हैं या कोई भी और लैंग्वेज सीखने लगते हैं तो हम उसको पहले लिखने बैठ जाते हैं, उसके जो रूल्स हैं, ग्रामर है, वो लिखने बैठ जाते हैं। और एक और जो बड़ी गलती हम करते हैं, हम एक एक सिंगल वर्ड को लेते हैं, देखते हैं कि इसका उर्दू में क्या माना है, एक वर्ड लिया, उसको देखा उर्दू में क्या माना है, लेकिन जब हम कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं हम परेशान हो जाते हैं, इसका तो माना ये था, यहाँ क्या हो गया। तो ये चंद एक मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं जिसकी वजह से हम लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट नहीं हो पाते। तो इन गलतियों को अवॉइड करके आप किसी भी लैंग्वेज को बहुत जल्दी सीख सकते हैं। और एक थ्योरी है बिहेवियरिज्म, लैंग्वेज जो है ये हमारे बिहेवियर का हिस्सा होती है। इसको जब हम उस नेचुरल वे में नहीं सीखते तब तक हम इसको अपने बिहेवियर का हिस्सा नहीं बना सकते। तो ये चंद एक बेसिक मिस्टेक्स थी जो आज हमने डिस्कस की, इनसे अवॉइड करके आप कोई भी लैंग्वेज आसानी से सीख सकते हैं। हम इन लैंग्वेज लर्निंग के मौजू पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप लैंग्वेज के बारे में कौन सी आपको मुश्किलात पेश आती हैं ताकि हम आपकी उनमें मदद कर सकें। शुक्रिया।